A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करेंगे. उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मौजूद होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद होंगे या जो क्वेश्चंस थ्योरी में मौजूद होंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा. एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने दो आइडियाज़ को डिस्कस किया. कौन से दो आइडियाज़ थे कि नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं या नंबर्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. याद है आपको? एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं. उससे पीछे चले तो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 में नंबर्स को रीड करना सीखा था, फेस वैल्यू के बारे में सीखा था, प्लेस वैल्यू के बारे में सीखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखा था. कुछ याद आया नहीं आया? याद आया ना? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है. वर्ड्स में नंबर्स को लिखना, वर्ड्स में तो न्यूमेरल्स की फॉर्म में नंबर्स को लिखना, ये हम कर चुके हैं सारा कुछ, ठीक है. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जिस चीज़ पर, जिस मौजू पे आज हमने बात करनी है, वो टॉपिक ये है कि आज हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है. क्या सीखनी है? मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, ठीक है. मेरी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अच्छा, शुरू करते हैं अपने काम को. ये आपकी बुक आप सबको मेरे ख्याल में नजर आ रही होगी स्क्रीन पे. सब बच्चे देख रहे हो ना? टॉपिक का नाम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है जी. मल्टीप्लिकेशन एंड, उर्दू में मल्टीप्लिकेशन को ज़रब कहते हैं और डिवीजन को तक़सीम कहते हैं, ऐसा ही है. तो मल्टीप्लिकेशन जो है, ज़रब का जो काम है, ज़रब का जो अमल है, उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है. एक छोटी सी बात इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी बात गौर से सुनिएगा. ये मल्टीप्लिकेशन का आइडिया जो है, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ना भी समझे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. क्योंकि आपको तो अभी फिलहाल अपने लेवल के क्वेश्चंस कर लेना. कुछ बच्चे तो सिर्फ मुझे इसलिए सुनते हैं कि सर उस्मान जो है वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, लिहाजा हमें होमवर्क करने में भी क्या होगी, आसानी होगी, और टेस्ट करने में भी क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही हमारे पेपर में आने हैं. लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे तुम में मौजूद हैं इस तरह के वो समझना चाहते हैं, तुम में ऐसे बच्चे भी तो मौजूद होंगे ना, ठीक है. कुछ फ्यूचर के साइंटिस्ट बैठे हुए होंगे, हाँ, कुछ फ्यूचर के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस बैठे हुए होंगे, कुछ बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए होंगे जिन्होंने अपना दिमाग आगे जाके इस्तेमाल करना है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बुनियादी चीज़ों को सीखना चाहते होंगे. तो ये जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है. बेटा एक बंदा आपको ये कहता है, बात गौर से सुनना, आप सुन रहे हो? टॉपिक का नाम पहले बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा ही है जी. गौर से सुने. एक बंदा आपको कहता है ये जो 2 है इसको 2 दफा ऐड करो, तो आप 2 दफा ऐड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? ऐसा ही है जी. एक बंदा कहता है 2 को जी आप ऐड करें 3 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा? 6. पक्की बात है? समझ आई नहीं आई? क्लियर है सबको? अच्छा. एक बंदा कहता है आप 2 को ऐड करें 4 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा? 8. मेरा बेटा जरा बात गौर से सुनना. 2 को 1 टाइम्स ऐड करोगे तो 2 ही रहेगा ना, 2 1 2 ही होता है ना. देखो आप टेबल्स पढ़ते हो, 2 1 2. अच्छा, सुन रहे हो? 2 2 4. अच्छा ही है. अब बात गौर से सुनना, ये जो तुम 2 को कितनी दफा ऐड कर रहे हो? 2 टाइम्स. असल में हम इसको
ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे आप किसको ऐड कर रहे हो 3 टाइम्स? मैं कहता हूँ 3 टाइम्स किसको ऐड कर रहे हो? 2 को। समझ आया? ये जो एडिशन है ना, रिपीटेड एडिशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर, बात गौर से सुनना, रिपीटेड एडिशन। कौन सी एडिशन? कि बार बार एक ही नंबर ऐड हो, बार बार, ठीक है, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स वो ऐड हो। जैसे कि 2 है, ये कितनी दफा ऐड हुआ? 3 दफा। तो बजाय इसके हम क्या लिखते हैं? 2 + 2 + 2, हमने क्या किया? 3 × 2। इसका मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में ये है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब ये 2 कितनी दफा ऐड हो रहा है? 4 टाइम्स ना, तो हम लिखेंगे 4 × 2। इसका मतलब समझ रहे हो? कल मैंने आपको टेबल याद करवाए थे, आज मैं आपको समझा रहा हूं कि टेबल बने कैसे हैं। टेबल्स में आपको क्या बताया जा रहा होता है कि टेबल्स के जरिए से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐसा ही है ना? आप कल का सोच रहे होंगे सर उस्मान ने इतना मेहनत करके हमें बार बार टेबल्स पढ़ाया, हमारे गले खराब हो गए। हाँ, और सर उस्मान जो है वो टीचर्स को कह रहे होते हैं जी नर्सरी क्लास से बच्चों को टेबल्स याद करवाना शुरू करो जी, बार बार चीज रिपीट हो तो बच्चे के ज़हन में बैठ जाती है। ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज आप लिखी हुई पढ़ते हो ना, यहाँ पे गौर से सुनना। 2 × 2 किया, ठीक है, समझ आया नहीं? फिर कहते हो 2 × 3 = 6। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो 2 है इसको कितनी दफा ऐड करोगे? फिर कहते हो 2 × 4 = 8। इसका मतलब समझते हो? इस 2 को कितनी दफा ऐड करोगे? 4 दफा, तो आंसर 8 आएगा। चलो अभी और करते हैं। मैं कहता हूँ 2 को ऐड करो 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? अब देखो एक तो बात समझना, कितना आ जाएगा आंसर? 10। एक बात समझना, 2 को 5 टाइम्स लिखते वक्त हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 2 को 5 टाइम्स लिखते वक्त हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती? तो मेरे बच्चे, मैथमेटिक्स जो है ये बड़ी खूबसूरत जुबान है, बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है। ये क्या करती है? ये हमारे रिपीटेड वर्क को हमारे लिए आसान बना देती है। ये हमारे रिपीटेड वर्क को हमारे लिए आसान बना देती है। अब मैथमेटिक्स में इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? 5 × 2, 5 × 2। इसका मतलब है आप क्या करेंगे? 2 को कितनी दफा ऐड करेंगे? हाँ जी, 5 दफा ऐड करेंगे। तो बात समझ आई? हम यहाँ 2 5 10 रटे मार रहे होते हैं, नहीं मार रहे होते हैं? बहुत सारे बच्चे रटे मार रहे होते हैं, मैंने भी रटे मारे थे। हम तो कहते 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी 4, हम ऐसे पढ़ते थे। हम पंजाबी हमने पढ़ा हुआ, तो हमारे टीचर 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है, हम ऐसे कहा करते थे। हम जोर जोर से, हमारे टीचर हमें खड़े कर देते थे छुट्टी के टाइम को, आधा घंटा हम इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। उस टाइम समझ नहीं थी कि ये क्या है, बस हम याद करते थे, ठीक है। लेकिन आज मैंने आपको ये राज बता दिया है कि ये जो टेबल्स हैं आपको क्या बता रहे होते हैं, आपको ये बता रहे होते हैं ये जो 2 है ना, अगर इसको 3 टाइम्स ऐड करो आंसर 6 आता है। ये जो 2 है ना, इसको 4 टाइम्स ऐड करो आंसर 8 आता है। ये जो 2 है ना, इसको 5 टाइम्स ऐड करो आंसर 10 आता है। आप कहते हैं तो सर यही क्यों नहीं कर लिया, ये क्यों कर रहे हैं? तो मेरा बच्चा मैं भी एक और दफा लिखता हूँ, 2 + 2 + 2 + टाइम लग रहा नहीं लग रहा? मुश्किल काम है बार बार लिखना। इसका आंसर तो आ जाएगा 12। अब अगर आप कहते हैं बजाय इसके आप 6 दफा 2 + 2 + 2 लिखें, आप क्या करते हैं? 6 × 2, 6 × 2। अब बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि आपने इस 2 को 6 दफा जमा करना है। तो अब बेटा मैथ हमें क्या प्रोवाइड करता है? शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन सी फॉर्म प्रोवाइड करता है? शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करता है रिपीटेड एडिशन को लिखने के लिए। अब देखो 6 × 2 किया, मतलब ये है। अब मैं अगर आपके सामने लिख दूं 7 × 2, 7 × 2, इसका मतलब क्या है? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, बस काफी है। कितनी दफा हो गया? 7 टाइम्स हो गया। इसका आंसर कितना आएगा? 7 × 2 = 14, 2 × 7 = 14 ही होता है। अब कहते हो 2 × 6 = 12, कहते हो नहीं कहते? फिर कहते हो 2 × 7 = कहते हो नहीं कहते? फिर कहते हो 2 × 8 =
16 कहते हो नहीं कहते? ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टेबल्स आप लिखते हो, इन टेबल्स में आप क्या कर रहे होते हो? आप बता रहे होते हो अगर 2 को 8 टाइम्स ऐड कर लिया जाए तो आंसर कितना आता है? 16 आता है। आप कहते हो 2 9 दा कितना होता है जी? 18। आप कहते हो 2 10 दा 20। इसका मतलब समझ रहे हो? अब मैं अगर 2 को 10 टाइम्स ऐड करूँ, पहले लिखूंगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितना वक्त लगेगा इसके ऊपर? तो हम अगर टेबल्स याद कर लें तो टेबल्स याद करने से हमें क्या होगा? हमें बार बार 2 को ऐड नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है कि 2 10 दा 20। ये याद हम क्यों करते हैं? ताकि हमें दोबारा इसको ऐड ना करना पड़े। ये टेबल्स असल में रिपीटेड एडिशन आप स्पेसिफिक ना, 2 का टेबल 2 की रिपीटेड एडिशन है, 3 का टेबल 3 की रिपीटेड एडिशन है, 4 का टेबल 4 की रिपीटेड एडिशन है। ठीक है? आप कहते हो 4 2 दा 8, इसका क्या मतलब है? 4 को 2 टाइम्स आपने ऐड करना। सुन रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। 7 2 दा क्या कहते हो? अगर मैं 2 7 दा कह दूं तो फिर भी क्या होगा? 14। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप 7 2 दा 14 कह रहे थे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 7 को 2 टाइम्स ऐड कर लो, 7 को, और इसका मतलब ये 2 को 7 टाइम्स ऐड कर लो, ये भी मतलब हो सकता है इसका। बात समझ आई मेरी या नहीं आई? तो ये दोनों मतलब इसके ठीक है कि आप 2 को 7 टाइम्स ऐड करो, आंसर फिर भी 14 आएगा। आप 7 को 2 टाइम्स ऐड कर लो, आंसर फिर भी 14 आएगा। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये सारी बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि बेटा आपको पता चल जाए ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कोई नई चीज नहीं है, ये असल में रिपीटेड एडिशन है। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द रिपीटेड एडिशन ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर है। एक खास नंबर की बार बार जो जमा करके हमने आंसर निकालना ना, हमने जो रिजल्ट निकालना है, ठीक है, हम कहते हैं बजाय इसके हम बार बार ऐड कर करके उसको लिखे, हम क्या कर देते हैं? उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आया नहीं यार? बजाय इसके हम ये लिखते हैं। सुन रहे हो? तो मैथमेटिशियंस ने इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म निकाली? उन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म निकाली। मैथ का काम आपकी जिंदगी को आसान करना है। बजाय इसके आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2 लिखते जाएं, आप क्या करें? 7 टाइम्स 2 लिख दें या 2 टाइम्स 7 लिख दें। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां से एक बात ये भी समझ आई कि मल्टीप्लिकेशन असल में तो एडिशन है। बात समझ आ गई या नहीं आई? मल्टीप्लिकेशन असल में क्या है? एडिशन है। किसी बच्चों को बात अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। आज समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है ना? हम पहले कहते थे मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है और एडिशन अलग चीज है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन ही शॉर्ट फॉर्म है किसकी? एडिशन की। एडिशन की शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर हुआ? अब मैं आपको यहाँ जरा किताब पे ले चलता हूँ, ठीक है? अब बेटा बात गौर से सुनना। कहते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ ए सोलर पैनल, पता है सोलर पैनल्स का? सोलर पैनल्स क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देते हैं। सूरज की जो रोशनी है ना, इसको किस में बदल देते हैं? बिजली में। फिर आप उससे पंखे चलाते हैं, हाँ? फिर आप उससे अपनी मोटर चलाते हैं, फिर आप उससे वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं नहीं चलाते? आप फ्रीजर भी चलाते हैं, आप एयर कंडीशन है ना, आप एसी भी चलाते हैं, एयर कंडीशनर भी चलाते हैं नहीं चलाते हैं? अच्छा, अब बात गौर से सुने। सोलर पैनल तो आपको आ गया समझ, ठीक है, कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलती है। द प्राइस का मतलब कीमत, प्राइस का मतलब कीमत। अब सोलर पैनल की कीमत कितनी है? 18,250 रुपीज, ठीक है? एक पैनल की कीमत है। ये जो पैनल आपको नजर आ रहा है, ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है? कहता है देन फाइंड, कहता है फिर मालूम करके दो किसकी? द प्राइस ऑफ 10 पैनल्स। आपको एक पैनल की, एक सोलर पैनल का आ गया, एक पैनल की कीमत आपको बता दी है। कहता है 10 पैनल्स की कीमत मालूम करके दो। फिर कहता है नहीं 100 पैनल्स की कीमत मालूम करके दो। फिर कहता है नहीं 1000 पैनल्स की कीमत मालूम करके दो। 1000 पैनल्स की कीमत। अब ये 10 पैनल्स की कीमत मालूम करने का मतलब आपको समझ है? 10 पैनल्स की कीमत मालूम करनी है। 10 पैनल्स नहीं पता? मेरी बात सुनो। आपके पास ये एक बोतल है, कोका कोला की बोतल, ठीक है? ये कितने की आ रही है आज के? 100 रुपए की आ रही है। मैं कह रहा हूँ 10 बोतलों की कीमत बताओ। कैसे पता चला?
नहीं करते हैं ना, अभी मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या किया, 10 बोतलों की कीमत को जमा कर लिया। आइंदा से आपका जो थिंकिंग का अंदाज है ना, जो सुन रहे हो, जो आपका सोचने का अंदाज है वो बदल जाएगा। आइंदा से आपने एक बोतल की अगर आपको कीमत पता है ना, आपने इसको 10 दफा ऐड करना है, लेकिन किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन। आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है की कीमत को, तो आपको 10 बोतलों की कीमत पता चल जाएगी। तो सुन रहे हो? अब मैं आपको समझाता हूँ। 2 तरीका कार है। जैसे अभी समीउल्लाह ने कहा कि 10 दफा इसको ऐड करेंगे सोलर पैनल की प्राइस को, ऐसा ही है या नहीं? समीउल्लाह क्या फरमा रहे हैं? समीउल्लाह ये फरमा रहे हैं, गौर से सुने, ठीक है। 18,250 रुपीज क्या प्राइस है एक सोलर पैनल की? समीउल्लाह कह रहे हैं 18,250 रुपीज, फिर 18,250 रुपीज प्लस 18,250 रुपीज प्लस 18,000, बोलो 250 रुपीज। मेरे साथ बोलोगे तो इसका मतलब समझ आ रहा है। 18,000 कितने दफा लिख दिया हमने? 1 2 3 4 5 दफा हो गया। 18,250 रुपीज, 18,250 रुपीज, ठीक है। 18,250 रुपीज, 18,250 रुपीज, ऐसा ही है। 18,250 रुपीज। प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्लियर हो गया सबको? अच्छा बेटा, बात को अब आपने समझते जाना है। पहला काम देखो कितना मुश्किल हो गया। हमने 10 दफा तो इस नंबर को लिखा है। अब हम पहले इसको इसमें ऐड करेंगे 1 दफा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, हाँ, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। तो कितनी दफा हमें एडिशन करनी पड़ेगी? 10 दफा। इतना लंबा काम हो जाएगा, मुश्किल काम है ना। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, सुन रहे हो, किसको ऐड कर रहे हैं? 18,050 रुपीज को कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? तो बेटा ये क्यों नहीं कर लेते? टेबल्स आपको मैंने कल पढ़ाए थे, याद भी कराए थे। तो बजाय इसके आप 18,250 को 10 टाइम्स आप ऐड करें, आप भाई 10 से मल्टीप्लाई कर लें। बात समझ आ गई है? तो आइंदा से सोचने का अंदाज बदलना। अगर एक ही चीज को बार बार आपने ऐड करना है तो फिर आप उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब उतनी दफा ऐड करना ना, बैठ जाना, क्या करना है, उसको जितनी दफा आपने ऐड करना है। अगर एक ही चीज को आपने ऐड करना है और स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स आपने ऐड करना, देखो ना सोलर पैनल 10 थे तो 10 दफा ऐड करने, आप ऐड कर, बजाय इसके 10 दफा ऐड करो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही आएगा। आंसर अच्छा, यहां तक किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो। पक्का पक्का सबको क्रिस्टल क्लियर? अच्छा बेटा, एक बात अब याद रखना, मैं साइड पे आपको मल्टीप्लिकेशन करके चेक करवाता हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। आंसर बता दूं डायरेक्ट? ये जो नंबर है ना आपका, ये नंबर जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसकी राइट साइड है उस पर सिर्फ एक 0 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा मैंने? क्या था हमारे पास नंबर? क्या था? ये नंबर था ना हमारे पास, ये वाला नंबर था हमारे पास। आप ये देखें 10 के साथ कितने 0 है? सिर्फ एक। वो राइट साइड वाला 0 आप यहां डाल दें और यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ नहीं आई। अब आप 10 दफा ऐड करते तो कितना दिमाग इस्तेमाल होता, थक जाते आप, हाँ, टाइम भी लगता, पेपर भी खर्च होता। मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ, आपका काम यूं आसान हो गया। और 10 से मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, सिर्फ जो 10 के साथ एक 0 लगा हुआ था आपने कहाँ लिख दिया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसकी राइट साइड पे डाल दिया, और ये अब आपका आंसर क्या आ गया। अब यहाँ से बढ़ता है, ये देखो यहाँ कॉमा लगाएंगे ना, अब पढ़ो 1,100 रुपीज। ये इतने रुपीज के बेटा आपके सोलर पैनल्स बन गए। 10 सोलर पैनल्स की कीमत इतनी आएगी। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे सर ये तो 10 से आपने कर दिया मल्टीप्लाई, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, हाँ, तो बेटा आप देखो 10 टाइम्स तो मैंने बड़ा मुश्किल से लिखा ना, 10 टाइम्स में हमारा कितना टाइम लग गया। अब अगर 100 दफा लिखना पड़ जाए ऐड इस फॉर्म में, आप कहते हैं ना 100 पैनल की कीमत मालूम करनी है तो फिर 100 दफा ऐड करने बैठोगे?
तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा इल्म है जो क्या करता है, हमारे लंबे तड़ंगे कामों को क्या कर देता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे सामने ले आता है। ठीक है, ये वो इल्म है जो बातों को मुख्तसर लेकिन जामे बनाता है। ठीक है, जामे बातों को मुख्तसर कर देता है, समझ आया? शॉर्ट सिंबल्स की मदद से बड़ी बड़ी बातों को हमारे सामने पेश कर देता है। अब देखो, अब मैं भाई 100 दफा तो नहीं लिखूंगा इसको, अब मैं सीधा सीधा कहूंगा 18,250। अगर आपने 100 पैनल की कीमत मालूम करनी है, अगर आपने 100 पैनल की कीमत मालूम करनी है तो फिर क्या करना बेटा, आप सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, बजाय इसके 100 टाइम्स इसको ऐड करते फिरो। इसका आंसर पता क्या आएगा? ये जो 2 zeros 100 के साथ मौजूद है, आप सिर्फ क्या करेंगे, ये जो नंबर था ना, ये नंबर था असल में, ये नंबर था, अब इसके आगे राइट साइड पे 2 जीरो डाल, ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल में आपको मजा नहीं आ रहा आज। अब अगर आप उसको 100 दफा ऐड करते हैं, 2 दफा ऐड करो तो बहुत जोर लग जाता है, 3 दफा करोगे तो कहोगे भाई मुश्किल काम हो गया। ऐसा ही है ना? मैं जरा थोड़ा सा आपको इसकी झलक देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। आप पहले करते 18,250, यही था ना? अब मैं असल में मुझे यहाँ से डालना चाहिए था, गलती माफ कर देना। जो दूसरा नंबर होता है आपको पता, हम इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं। अब देखो मैंने ऐड किया 0, 5 + 5 कितना हुआ 10, फिर 0 1 इधर गया, याद है ना? 5 आ गया, समझ आया? अब 8 + 8 कितना हो गया? 16। पक्की बात है? पक्की बात है? डाल दूं? किसी को मसला तो नहीं है? पक्का? ये 6 आ गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया? ठीक है, अब ये तो इसको कितनी दफा ऐड किया? 2 दफा। अब हमने तो 10 दफा करना है, फिर हम क्या करेंगे? 0 5 2 8 1। आप कुछ बात समझ आई है? अब ये तीसरी दफा आया, कितनी दफा? अब फिर ऐड करेंगे, फिर चौथी दफा भी ऐड करेंगे। आंसर, ये जो आंसर आ रहा है ना, ये आंसर, इसके अंदर आप 1 दफा और ऐड करो, फिर 1 दफा और ऐड करो, फिर 1 दफा और ऐड। जब 10 दफा पूरा हो जाए वो आपका आंसर आ जाएगा, और हमें पहले से पता है कि आंसर ये आना है। 10 से मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो, 1 0 7 डालो, आंसर आ जाएगा। बजाय इसके इतना आप खपते रहे, तो मल्टीप्लिकेशन क्या कर रही है? हमारे काम को भैया आसान कर रही है। एक स्टेप में हम जितनी दफा चाहे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके हम 10 स्टेप्स एडिशन के करते हैं, अब हमें 10 स्टेप्स एडिशन के करने की जरूरत है नहीं है। अब समझ आया टेबल्स की क्या अहमियत है? हाँ, टेबल्स रिपीटेड एडिशन को आसान कर देते हैं, लंबे लंबे एडिशन के प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं। टेबल्स का ये फायदा है, इसलिए आप शौक से याद करो टेबल्स को, कि टेबल्स आपकी जिंदगी की लंबी लंबी मुश्किलात और जो लंबे लंबे जिंदगी के प्रोसेस उनको आसान कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन या टेबल्स आपको तंग करने के लिए नहीं आए, ये तो आपको फायदा देने के लिए आए हैं। समझ आया नहीं आप? अब देखो ना, ये तो मैंने अभी किया था तीसरी दफा, तो आपने मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया, सर बस करें ना, अब जब आंसर आ चुका तो आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे किया ना? अरे भाई, अगर ये 100 दफा हो जाता तो फिर क्या करते? फिर तो बाल सफेद हो जाते। हाँ, इधर ही बैठे हम बूढ़े हो जाते। ऐसा होता नहीं होता? हाँ, चलो एक काम और करता हूँ, एक काम और कर लेते हैं। अगर मैं इसको 1000 दफा की बात कर दूं, क्या मैं कहता हूँ इसको 1000 दफा 1000 पैनल्स की कीमत मालूम करनी है, तो समीउल्लाह कहता है ठीक है सर, मैं तो अब 1000 दफा इसको ऐड करूंगा। तो क्या हो गया? इसको बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बजाय इसके 1000 टाइम्स आप इसको ऐड करते फिर, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया इसका आंसर क्या आएगा। ये तो नंबर था ना ये वाला, अब 3 0 इसके आगे और मजीद डाल दो बेटा, ये आपका आंसर है। आपने कल मेरे से शायद नहीं पूछा कि सर टेबल्स क्यों याद करें, नहीं आप हमें खपा रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने नहीं याद करने टेबल्स, कह सकते थे ना। तो ये क्या आप हमें फजूल में इतने लंबे लंबे टेबल्स, और वो भी इतना मुश्किल काम, और हम इतना ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, आपने हमें टेबल्स क्यों याद करवाए हैं? पूछ सकते थे ना, तो पूछा तो नहीं है आप लोगों ने, पर मैंने आज आपको बता दिया स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में कि इसलिए याद किए थे। अब देखो ना, टेबल्स याद करने का फायदा हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा चलो चलो, मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये काम नहीं था, हमने तो 10,000 पैनल, ये एक पैनल की कीमत है, ये 1 पैनल की कीमत है। ठीक है,
अब मैं कहता हूं अगर मैंने कितने पैनल्स की प्राइस फाइंड करनी है, मैं कहता हूं नहीं भाई अब तो मुझे 10,000 पैनल्स की प्राइस चाहिए। ठीक है, तो बता देगा फजलुर रहमान, आंसर क्या आएगा? यार ये 4 0 उठाओ और इधर डाल दो साथ। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं यार? ये आपका आंसर आएगा। ये पहले वाला 0 तो उसके साथ है ना, बाकी 4 0 हमने डाले। अगर 5 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 5 0 आगे डाल देना। याद रखना, आप मेरी बात गौर से सुनना। वो नंबर क्या कह रहा हूँ, असल में ये नंबर पता क्या है, ये 4 डिजिट, कौन सा? ये 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल सबसे छोटा नंबर है। समझ आया? ये 10 का मल्टीपल है। देखो मैं अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आता है? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आता है? 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, आपको पता आंसर क्या आता है? 1000। 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, देखो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाता हूँ। 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कर लें? 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आता है पता आपको? 7 4 0 डाल दो। देखो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 10 ही आ गया। आंसर क्या आ गया? 10 को 10 से 2 0 थे तो 2 0 1 के साथ डाल दो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है, बाकी 2 0 मैंने आगे डाल दी। अब 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया है? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। देखो कितने 0 है? 1 2 3, तो आंसर में कितने 0 आ गए? और 1 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अब मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, चलो मैं 5 टाइम्स करता हूँ। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, समझ आया? अब ये 1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई का आंसर 1 ही आना है। आंसर क्या आना है? और इसके साथ आखिर पे कितने 0 डालेंगे? 5 0। देखो गिनो, 1 2 3 4 5। अब मैं आपके सामने एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 100 को मल्टीप्लाई करना जी 1000 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? देखो सुन रहे हो? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है। अब आगे कितने 0 आएंगे? भाई 3 और 2 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 ही आंसर आएगा। आप मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तो ये जो आपका 100 है ना, ये असल में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से आता है। ये जो आपका 1000 है ना, ये 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। और ये जो आपका 10,000 है ना, ये 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, जितने 0 है ना नंबर में, उतनी दफा 10 को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आपके पास आता है। मैं कहता हूँ एक नंबर है, उसके अंदर कितने 0 है जी? 6 0 है। पता आपको ये कैसे आएगा? 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करने से आएगा? 6। सुन रहे हो? मेरे ख्याल में आप सबको मेरी बात समझ नहीं आ रही। 6 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये वाला नंबर आपके पास आएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बात समझ आई है नहीं आई? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना, मेरी बात को गौर से सुनो बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो उन्होंने क्या कहा था, 10 पैनल्स की प्राइस मालूम करो। आप बजाय इसके मल्टीप्लाई करें, आप सीधा यहाँ पे 0 लगा के बता दें इतने रुपीस, 2 0 लगा के बता देंगे इतने रुपीस, 3 0 लगा के बता देंगे इतने रुपीस। अभी भी बात समझ नहीं आई? अब जो बात मैंने आपको समझाई है, यहाँ पे लिखा था टू फाइंड द प्राइस, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? टू फाइंड द प्राइस ऑफ 10 100 1000। ये 10, ये 100 भी असल में 10 को मल्टीप्लाई करने से आया, ये 1000 भी असल में 10 को मल्टीप्लाई करने से आया हुआ। ये तो मैंने समझा दिया ना आपको अभी। कहता है कि टू फाइंड द प्राइस ऑफ 10 100 एंड 1000 पैनल्स वी विल मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ 1 पैनल, जो एक पैनल की कीमत है। प्राइस कहते हैं कीमत को, आप कहते हैं कि 1 कहते हैं एक, पैनल कहते हैं किसको? इस तख्ते को। बाय 10 100 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। पहले किससे मल्टीप्लाई? इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से। अब देखो कहता है प्राइस ऑफ 10 पैनल्स, प्राइस ऑफ 10 पैनल्स कैसे आएगी? 10 एज इट इज आएगा, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एक पैनल की प्राइस है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मैं वैसे ही करके दे चुका हूँ आपको, तो कर लिया ना हमने ये। मैं अब जरा जैसे बुक के ऊपर लिखा आपको वैसे लिख के दे देता हूँ। हम कहते हैं प्राइस ऑफ 10 पैनल्स। अब इस ट्रिक को समझना, आप 10 लिखें एज इट इज, लिख दिया, मल्टीप्लाई, एक पैनल की प्राइस कितनी होती है? यहाँ पे आपको दी हुई है
तो बेटा ये प्राइस आपको दी हुई है एक पैनल की, आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद लिख दें क्या 18,250 रुपीज। करना क्या है, ये जीरो जो 10 के साथ एक है इसके साथ डाल दो, समझ आया। ये तो एक ही प्राइस, इस साथ एक और जीरो डाल दो, ये रुपीज में आपके पास 10 पैनल्स की प्राइस आ गई है। अब प्राइस ऑफ कितने पैनल्स, 100 पैनल्स, ठीक है। yes 100 एडिट जाएगा, साथ का डालेंगे मल्टीप्लाई, और ये एक पैनल की जो प्राइस है वो साथ आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये तो नंबर था, इसके साथ 2 जीरोस और डाल दो, ये रुपीज में प्राइस आ गई है किसकी, 100 पैनल्स की। प्राइस ऑफ 1000 पैनल्स, 1000 एज इट इज आएगा, सुन रहे हो मेरी बात। yes इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक पैनल की प्राइस के साथ। फिर बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो आंसर कितना आ गया रुपीज में। पहले तो वो नंबर लिख लो ना, ये नंबर था, इसके साथ 3 जीरो और डाल दो, ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल में अभी मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। इंतहाई आसान काम है, इंतहाई आसान काम है, लेकिन क्या है अगर ज़हन में रखोगे, ज़हन लगाओगे तो बेटा जिंदगी आसान हो जाएगी। और यही चीजें आपसे बोर्ड के पेपर्स में पूछते हैं, इतना आसान है बोर्ड में पोजीशन लेना, बस ये आंसर बता देना आपने। अब ये भी नहीं बता सकते आप लोग। अब भी बेटा जो बात हो रही है ना, सिर्फ सुन लें, इस तरह के नंबर्स की बात हो रही है जिनमें 1 की राइट साइड पे 1 जीरो आ जाए, 2 जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए। ये किसकी बात हो रही है, 10 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, 1000 की बात हो रही है, 10,000 की बात हो रही है। बात समझ आ रही है, 100,000 की बात हो रही है, ठीक है। और मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर हुआ। उसके बाद ये किसकी बात हो रही है, ये 1 मिलियन की बात हो रही है, समझ आया नहीं यार। ये इनकी बात हो रही है, वो नंबर जिनमें 1 की राइट साइड पे ये जीरोस आ जाए, जब हम उनसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर कैसे लिखना है। अब मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आई मेरे ख्याल में, आ गई है। असल में जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो ये असल में 10 की पावर्स है। अब आपको ये मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बड़ा बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो उसको मेरी बात समझ आ जाएगी। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, सुन रहे हो, और ये 10 की पावर 4 है, ठीक है, और ये 10 की पावर 5 है, और ये 10 की पावर 6 है। इसका मतलब पता क्या है, ये 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मिलता है, ये पावर का मतलब ये होता है, और ये 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, एंड सो ऑन। अब बात समझ आ गई ना, ये पावर का मतलब ये होता है कि ये नंबर कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में आपको कहूँ तो जब 10 के किसी पावर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसे निकालना है, बजाय इसके आप लॉन्ग डिवीजन करते फिरें या उतनी दफा नंबर को ऐड करते फिरें, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, एक स्टेप में नंबर की राइट साइड पे जितने जीरो उस नंबर के अंदर आ रहे हैं, अगर ये 3 जीरो आ रहा है तो राइट साइड पे 3 जीरो डाल दें। ये नंबर था असल में यहाँ तक। अब आप कहेंगे पहले तो जीरो इसके साथ था तो 3 जीरो क्यों और डालूं, भाई वो नंबर आपका अपना जीरो है ना, आपने इसके 3 जीरो साथ उसके आगे डालने, ये गलती ना करना आप लोग। अगर 2 जीरो वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर 2 जीरो राइट साइड पे डाल देंगे, अगर 1 जीरो तो फिर, और अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो फिर नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। समझ आया। 1 का टेबल भी कल मैंने पढ़ाया था, याद आया। लिहाजा प्यारे बच्चों, ये जो आपकी बुक के ऊपर आपको रिजल्ट्स निकाल के दिए, आप सबको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उन्होंने आपकी बुक के ऊपर की फैक्ट्स के नाम से, किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर वही आएगा। क्या आएगा, नंबर की राइट साइड पे 1 जीरो आ जाएगा। बात समझ आई मेरी। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, राइट साइड पे 2 जीरो डाल देंगे। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे कितने जीरो डाल देंगे, 3 जीरो डाल देंगे। की फैक्ट्स कहता है व्हेन वी मल्टीप्लाई ए होल नंबर, ए होल नंबर से मुराद अभी वो एक पैनल की प्राइस थी, किसकी प्राइस थी, होल नंबर्स। पता ना कौन कौन से होते हैं होल नंबर्स, मैंने आपको समझाया हुआ होल नंबर्स क्या होते हैं। बताऊं दोबारा से आपको होल नंबर्स क्या होते हैं। कभी कोई पूछे ना आपसे होल नंबर्स क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है 0, क्या कहना है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 और आगे जाते जाओ, बस खत्म नहीं होते ये होल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, और इनको कैपिटल W से शो करते हैं, किससे, ये होल नंबर्स होते हैं बेटा, ठीक हो गया। और से सुनना आप क्या कहा जा रहा है आपसे,
कहा जा रहा है कि व्हेन क्या व्हेन वी मल्टीप्लाई ए होल नंबर, हम किसी इसमें से कोई नंबर, जैसे अभी वो प्राइस नहीं आई थी सोलर पैनल की, आई थी ना अभी यहाँ पे, ये पैनल की प्राइस थी, ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि होल नंबर को किससे, 10 से, किससे, तो वी पुट 1 0 टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। तो हम क्या करते हैं, नंबर की राइट साइड पे एक 0 डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक 0 डाला, नहीं डाला। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाय 100 वी पुट 2 zeros, हम 2 0 डाल देते हैं टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। यही किया हमने यहाँ पे, ये 2 zeros हमने इसकी राइट साइड पे डाल दिए थे, ये वाले, याद आया। और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने zeros डाल देंगे, 3 zeros डाल देंगे। ये बात उन्होंने की है, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाय 1000 वी पुट 3 zeros टू इट्स राइट साइड, ठीक है, या टू द राइट साइड ऑफ द नंबर, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आ जाए, सुन रहे हो। अब इन्होंने दोबारा आपसे क्या कहा, कहते हैं मल्टीप्लाई दिस नंबर 34,523 बाय 10। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, इस नंबर की राइट साइड पे एक 0 आ जाएगा। यही हुआ, अभी बता चुका हूँ आपको मैं। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के बाद कितने 0 आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद 3 zeros आ जाएंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर कहते हो तो ये बात आपको मैं बोर्ड पर लिख के भी समझा देता हूँ, या यहाँ पे समझ आ गई, यहाँ पे समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा इधर देखो क्या कह रहा है, ये कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करना है, अच्छा फाइंड, इस सवाल को समझना, फाइंड द प्रोडक्ट। पहले तो इसको समझो, फाइंड द प्रोडक्ट का क्या मतलब है, गौर से सुनना। आप एक नंबर ए है, कोई नंबर ए, मैंने ऐसे नाम रख दिया उसका ए, दूसरा नंबर क्या बी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो आपका आंसर आता है ना, हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट। मिसाल देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, आंसर कितना आया, ये 6 असल में प्रोडक्ट है। तो 5 आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, इसका मतलब समझते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब समझते हो, 3 को 2 दफा ऐड करो, आंसर क्या आता है। अभी मैंने शुरू में लेक्चर के समझाया था, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 असल में क्या, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है। मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दूं तो ये है द आउटपुट। इसको रिजल्ट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, रिजल्ट किसका, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 numbers is called their product। अब बात को समझो, आउटपुट कहते हैं नतीजे को, किसको, इसको हासिल भी कहते हैं। ऑफ का मल्टीप्लिकेशन तो पता है, उर्दू में ज़रब कहते हैं। ऑफ 2 numbers, 2 numbers को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड दियर। दियर मीन उनका प्रोडक्ट, मतलब हासिल ज़रब, हासिल ज़रब। तो ये 6 असल में 2 और 3 का प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ, बात समझ आई या नहीं आई, सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा इधर देखें, कहता है 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, फाइंड द प्रोडक्ट। समझ आया, अब हम निकालते हैं, गौर से देखना। 100 हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 100 के साथ, ऐसा ही है या नहीं। तो क्या होना चाहिए, देखो 1 को 1 से, पहले नंबर्स को देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर तो 1 आ जाएगा। अब ये कितने जीरो है टोटल, 4, तो 4 0 स्टार डाल दो बस, यही आपका आंसर। नेक्स्ट 1000 को 100 और 10 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने नंबर्स को, 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1, फिर 1 से 1 को जितनी दफा मल्टीप्लाई कर लो आंसर क्या आता है 1। यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 जीरो डाल दो, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही,
नेक्स्ट क्या है, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1000 है, मल्टीप्लाई क्या कर देना है? 10। आंसर क्या आ जाएगा? 1000 के बाद एक जीरो और डाल दो। ये नंबर तो एज इट इज रहेगा ना, ये नंबर भी एज इट इज। 7 2 जीरो डाले, फिर 10 से किया, एक और जीरो आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? हम इस नंबर को तो एज इट इज ही लिखते हैं ना, बाद में उसके आगे जीरो डालते हैं। अच्छा, तो यही तो हमने लिख दिया सर आप। ठीक है, आंसर आ गया ना इनका। अब आगे देखो, यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू हो पूछ लो।